सरकारां इन्हां ने मैं समझदा बहुत वड्डा जिहड़ा जुल्म कीता, क्योंकि एक साडे विचों हरियाणा कमेटी बक करती, एक ਇੱਥੇ नवीं पिरत जिहड़ी हुण आप दी सरकार ने पा दित्ती सीगी। तो मैं समझदा ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ हमेशा ही एक संकल्प ही रखदियां भी जिथे सिख शक्ति इकट्ठी हुंदी आ उस सौमे नूं खेरू खेरू कीता जावे। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों ने भारतीय राजनीति में एक अद्वितीय स्थिति पैदा कर दी है। दो उम्मीदवार जो आतंकवाद के आरोपों में जेल में बंद हैं, उन्होंने चुनाव जीता है और आगामी 18वीं लोकसभा के सदस्य बनने की ओर अग्रसर है। पंजाब के खडूर साहिब से कट्टर सिंह अमृतपाल सिंह और जम्मू और कश्मीर के बारामूला से आतंकवादी वित्त पोषण के आरोपी शेख अब्दुल राशिद, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने यह चुनाव जीता है। यह स्थिति न केवल कानूनी जटिलताओं को जन्म देती है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर भी सवाल खड़े करती है। क्या जेल में बंद ये नव निर्वाचित सांसद शपथ ग्रहण कर सकेंगे? क्या यह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है? क्या इनकी अनुपस्थिति के कारण संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इन सवालों के उत्तर खोजने से पहले हमें यह समझना होगा कि भारतीय संविधान और विधि व्यवस्था इस प्रकार की असामान्य परिस्थितियों को कैसे संभालती है। आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने भारतीय राजनीति में एक अप्रत्याशित मोड़ ला दिया है। पंजाब के खडूर साहिब से खट्टर सिंह उपदेशक अमृतपाल सिंह और जम्मू और कश्मीर के बारामूला से आतंकवादी वित्त पोषण के आरोपी शेख अब्दुल राशिद, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने चुनाव जीता है। आपको बता दें कि इंजीनियर राशिद 9 अगस्त 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि अमृतपाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अप्रैल 2023 में गिरफ्तार किया गया था और असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया था। अब सवाल यह है कि क्या ये जेल में बंद नवनिर्वाचित सांसद शपथ ग्रहण कर सकेंगे, और अगर हाँ तो कैसे? ऐसे में सांसद के रूप में शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है। हालांकि जेल में बंद होने के कारण इंजीनियर राशिद और श्री सिंह को संसद में शपथ ग्रहण के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। शपथ लेने के बाद उन्हें फिर से जेल लौटना होगा। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत सदनों की अनुपस्थिति के मामले में सदस्य को अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। शपथ लेने के बाद ये सांसद अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपनी अनुपस्थिति की जानकारी देंगे। इसके बाद अध्यक्ष इस अनुरोध को सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति को संदर्भित करेगी। समिति यह अनुशंसा करेगी कि क्या सदस्य को सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह अनुशंसा फिर सदन में अध्यक्ष द्वारा मतदान के लिए प्रस्तुत की जाएगी। यदि इंजीनियर राशिद या श्री सिंह को न्यूनतम 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो वे तुरंत लोकसभा की सीट खो देंगे। यह 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार है, जिसमें कहा गया है कि सांसदों और विधायकों को इस प्रकार के मामलों में अयोग्य ठहराया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय राजनीति और कानून व्यवस्था में ऐसी घटनाएं असामान्य हैं, लेकिन वे संविधान और कानूनी प्रक्रियाओं के परीक्षण की स्थिति पैदा करती है। यह मामला न केवल कानूनी जटिलताओं को उजागर करता है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के कुछ मौलिक सवालों को भी उठाता है। सबसे पहले यह देखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान किस प्रकार ऐसी स्थितियों को संभालता है। अनुच्छेद 101(4) और 2013 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस बात की पुष्टि करते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और न्यायिक न्याय के बीच एक संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र की मूल भावना को नुकसान न पहुंचाएं। इस स्थिति में दोनों उम्मीदवारों को जनता ने चुना है, जो यह दर्शाता है कि जनता ने उन्हें अपनी आवाज के रूप में चुना है। हालांकि कानून का पालन करना भी आवश्यक है। संविधान के अनुसार सांसद के रूप में शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है, जिसे इन उम्मीदवारों को अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद अध्यक्ष की अनुमति से उनकी अनुपस्थिति को मान्यता दी जा सकती है।
इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां नेताओं को जेल से शपथ लेने की अनुमति दी गई। यह लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो यह सुनिश्चित करती है कि कानूनी प्रक्रियाओं और न्यायिक निर्णयों का सम्मान करते हुए भी जनता की आवाज सुनी जाए। ऐसी ही एक अन्य घटना 1990 के दशक में देखने को मिली थी, जब लालू प्रसाद यादव ने जेल में रहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पद सौंपकर बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा था। इसी प्रकार 2014 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन उनकी पार्टी AIADMK ने उन्हें पार्टी की नेता के रूप में बरकरार रखा और बाद में उनकी सजा खत्म होने के बाद वह फिर से मुख्यमंत्री बनी। तो इस तरह लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा दी। यह मामला संविधान, कानून और लोकतंत्र के सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को दर्शाता है। इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह का शपथ ग्रहण एक संवैधानिक अधिकार है जिसे उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि कानून का पालन करते हुए और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि लोकतंत्र की मूल भावना सुरक्षित रहे। इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज।